हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर मन के भावों के साथ। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट भी बहुत ही प्यारा है और समझने का विषय है कि हमें सदा भगवान से क्यों जुड़े रहना चाहिए, या भगवान की शरण में क्यों रहना चाहिए, या भगवान के साथ अपनी अटैचमेंट क्यों बना के रखनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान की, ना कि देवी देवता की। मैं क्लियर कर दूँ, भगवान मतलब श्री कृष्ण राम, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी। जी हाँ, मैं देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि देवी देवता तो खुद भगवान का अंश है, जो कि भौतिक सुख साधन के लिए हम जो भी मंत्र द्वारा जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भौतिक सुख साधन हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है और जो भी जिसका जाप करेगा उससे प्रसन्न होकर वो देवी देवता उसे प्रदान करता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो भोगों में फंस जाता है। लेकिन वो हमें हमारे कष्टों से दूर नहीं, कष्टों का हमारे निवारण नहीं कर सकता, मतलब हमारे कष्टों का नाश नहीं कर सकता। तो इस सब का नाश करने के लिए हमारे श्री हरि हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो क्लियर कर दिया था, इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का वंश है, तो हमारी रिपेयरिंग भी श्री हरि के शरण में होगी और उन्हीं का नाम कीर्तन से ही हमारे पापों का नाश होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप समझ गए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो अभी पहली बार दास को सुन रहा है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक रहे और गोविंद की गलियों में और भजन भाव में मस्त रहे। तो इससे पहले की वीडियो आगे बढ़े, जैसा कि हर बार एक भाव सुनाता हूँ, पहले भाव सुनाऊंगा, फिर आगे का जो मन के भाव है मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। जरा हो कर तो देखो एक बार हरि के, जरा हो कर तो देखो एक बार हरि के, हरि कर देंगे बरी तुमको सारे दुखों से, हरि कर देंगे बरी तुमको सारे दुखों से, जरा हो कर तो देखो। तो मित्रों, दास के इस मन के भाव में आप सभी का स्वागत है। सदगुरुदेव की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आज जो मन में भाव आए हैं, दास आपके समक्ष अपने इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा है। आज सुबह प्रातः काल से मेरा दिन बहुत अच्छा है। सुबह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में सच में फील कर रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हर परिस्थिति में जो गोविंद की शरण में रहता है, राधा गोविंद की शरण में रहता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर डिप्रेशन में भी होता है, वो विकारों में फंसा भी होता, तब भी गुरु गोविंद उसे निकाल लेते हैं। जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ, उस हालात में अगर मुझे किसी ने संभाला है, जो भी हालात हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अच्छाई और बुराई का उदाहरण मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अच्छाई का संसार और समाज से लेता हूँ। जिन हालातों में से मैं गुजर रहा हूँ, उसमें मुझे किसी ने नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ राधा गोविंद ने मुझे संभाला, गुरुदेव की कृपा से। आज मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। सुबह प्रातः काल से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं सदा अपने गोविंद के सिमरन में, राधा नाम रस में डूबा रहता हूँ, या ये बोलो मेरे राधा गोविंद अपने नाम रस में मुझे डुबाए रखते हैं। क्योंकि अगर आप दुख के समय किसी के आगे अपने दुखड़े रो दोगे, समझना बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, रो दोगे, तो अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा, वो सुन तो लेगा, समझ तो लेगा और आपको राय भी दे सकता है, जैसे मेरी दो सखियों ने दी। लेकिन आपको उसी के आगे अपने फिर दुखड़े रोने की आदत पड़ जाएगी। दुख के समय कभी किसी को अपना साथी मत बनाओ, अर्थात सारथी मत बनाओ, तो कहीं आपको उसकी आदत न पड़ जाए। और अगर आपने किसी गलत इंसान के आगे दुखड़े रो दी, तो वो आज आपके आंसू आपके सामने समझ लेगा, बाद में इन्हीं आंसू को पानी समझकर इसका मजाक उड़ा देगा, क्योंकि आंसू अनमोल है, इनकी कदर करो। अगर किसी के प्रेम में डूब के निकल रहे हैं तो ये भी आंसू तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और अगर किसी की विरह में निकल रहे हैं तब भी तुम्हारे लिए। संसार इसकी कदर नहीं करेगा, इसलिए इन आंसू को अपने गोविंद के आगे निकाल दो, जैसे मैं निकाल देता हूँ जब भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, रोता हूँ तो अपने गोविंद के आगे। और रोता हर इंसान अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी है। कोई संसार में रिश्तों के आगे रोता है, पर मैं ऐसा इंसान हूँ, वो दुख तकलीफ में खुद को देना पसंद करता हूँ, लेकिन अपने द्वारा किसी और को रुला के या उसे परेशान करके नहीं देता। तो मैंने ये महसूस किया कि हरि से बढ़कर हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है। कर लो गोविंद संग यारी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। तो आज मन के भावों में कि गोविंद संग में क्यों रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए, ये बात मैं आप सबके समक्ष बताने जा रहा हूं या रखने जा रहा हूं। हम
जब भी जिसके संपर्क में होते हैं उसकी एनर्जी हमारे साथ टच में होती है। सपोज दैट अगर आपका कोई दोस्त है वो जिस प्रवृत्ति का है उसी प्रवृत्ति की एनर्जी आपसे टकराएगी। चलो उसको दूसरे तरीके से लेते हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, महिला से या पुरुष, मैं पुरुष हूं तो किसी लेडीज से ही करूंगा, अगर मुझे उससे प्यार तो डेफिनेटली मैं उसमें डूबा रहूंगा, उसकी एनर्जी मेरे अंदर आती रहेगी और मेरी एनर्जी उसके अंदर जाती रहेगी, अर्थात हमारी अटैचमेंट बनी रहेगी। और जब अटैचमेंट बनी रहेगी तो हमें दुनियादारी नहीं समझ आएगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रेम में, व्यवहार में डूब चुके हैं। आज हम एक दूसरे की कमजोरी बन चुके हैं, तो क्योंकि हमारी एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि हमारे मन से एक एनर्जी निकल रही है बॉडी से और उसके भी बॉडी से निकल रही है, जो हमें एक दूसरे को एक ऐसे बंधन जिसका कोई नाम नहीं है, एक ऐसा ढांचा जिसका कोई रूप नहीं है, उससे बांधे रखती है। इसी को प्रेम कहते हैं। और यही एक दुश्मनी का रूप होता है। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या आप उसे भूल चुके हैं कभी, और कभी वक्त पे किसी मोड़ पे दुश्मन टकरा जाए या ना जाने किसी ताजा दुश्मनी आता है, तो बदले की भावना से उसको सोच कर आपके अंदर उसको देख के एक नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि वो एनर्जी आपसे इधर टकरा रही है और आपकी एनर्जी उधर टकरा रही है। अर्थात वो एनर्जी, देखो सबसे बड़ी बात रखना, अगर आप किसी का बुरा चाहते हो तो याद रखना उसका बुरा करने का जो भी आप षड्यंत्र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले उस बदले की अग्नि में, बुरा करने की अग्नि में आप खुद जल रहे हैं। क्योंकि माचिस की तिल्ली सबसे पहले खुद को जलाती है, फिर उसको जलाती है, इस पे फेंकी जाती है। अगर रास्ते में बुझ जाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो बुझ गई तो बुझ गई, लेकिन उसने खुद को जला दिया, सामने वाले जले ना जले। अर्थात आपकी बदले की अग्नि सबसे पहले आपको जला देगी। इसलिए कभी बदले की भाव मत रखो। अगर आपका किसी का पैचा मतलब किसी प्रकार का पंगा हो गया और अगर वो शांत नहीं आ रहा, उसको मत सोचो, कोशिश करो प्यार से उसको सुलझाने की। क्योंकि अगर आपकी अग्नि बढ़ती गई, आप उसका बुरा करो ना करो, लेकिन आप बदले की भावना में अपने आप को इंटरनली भस्म कर देंगे और यही आपके पतन का कारण होगा। तो हर एनर्जी संसार की हमें भटकाती है। भले ही हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेम की एनर्जी से ये थोड़ा समझने वाली बात है, प्रेम की एनर्जी भटका नहीं रही, लेकिन हमें एक दूसरे के अटूट बंधन में बांध देती है। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है प्रेम की, और जो नकारात्मक होती है वो ऐसी होती है कि इंसान का नाश कर देती है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे एक माँ को अपने बच्चे से प्रीत लग जाती है। अब यहाँ माँ और बच्चे की प्रीत, क्योंकि माँ को पता ये मेरा अंश है, और बच्चे को पता अगर मेरे को चोट लगी, कुछ होंगे, माँ के आगे रो दूंगा, माँ लिपटा लेगी। छोटे से बच्चे को गोद में एहसास होता है मैं रोऊंगा तो माँ दूध पिला देगी। ये नेचुरली एक अटैचमेंट होता है। तो अगर हम संसार से जुड़े होते हैं किसी भी रिश्ते में, दोस्त में, दुश्मन में, ममता में, व्यवहार में, तो हमारी एक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। अगर यही चीज हम इस एनर्जी को भगवान की तरफ ले आए, अगर हम सदा अपने हरि से जुड़े रहें, हरि के संपर्क में रहें, हरि के नाम जप रहे हैं, हे गोविंद मैं तेरा, हे सीताराम जी मैं तुम्हारा, आप मेरे, यकीन मानो आप हमेशा एक मजबूती के साथ खड़े रहोगे। ये देखो, ये बोलते मेरे बाल खड़े हो गए। देखो एक एक रोम, मैं अपने जब भी गोविंद का नाम लेता हूं मेरा एक एक रोम खड़ा हो जाता है। देख रहे हैं आप, एक एक रोम इस समय मेरा खड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रिय प्रीतम राधा गोविंद सीताराम श्री हरि नारायण को अपने साथ महसूस करता हूं। ये सत्य वचन है, मैं हमेशा महसूस करता हूं, हे हरि कोई नहीं इस जग में मेरे, तुम ही हो बस मेरो। अगर आप ये कहकर चले, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू मेरी ओर बढ़ तो सही, ना तेरा हाथ थामू तो कहना। श्री कृष्ण ने कहा है संभाव मतलब जो मेरी शरण में आता है मैं उसको बराबर दृष्टि से देखता हूं, फिर वो कोई पापी नहीं है, मेरा है। अगर रावण भी मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं भी उसे गला लगाने को तैयार हूं, कंस भी बढ़ता तो भी गले लगाने को तैयार हूं। प्रभु संभाव रखते हैं, मतलब सबको बराबर समझते हैं। उनकी शरण में आने में वाले के हाथ वो भेदभाव नहीं कर रहे कि मेरी शरण में कोई साधु आ रहा है, शैतान आ रहा है। वो कहते हैं मेरी शरण में एक मेरा भक्त आ रहा है जिसे मेरी जरूरत है। और एक बात याद रखना, आप हमेशा जब भी उठो ये कह लो, गोविंद मैं तुम्हारा हूं, हे गोविंद मैं जैसा भी हूं आपको मुझे संभाले रखना। मैं कहता हूं मैंने दीक्षा ली फिर भी मटका, मेरे द्वारा गलत कार्य हुए, मेरे द्वारा औरों के दिल भी दुखाए गए, मेरे द्वारा जो भी हुआ, मैं जो भी कहता हूं गोविंद मुझे नहीं पता, अगर मेरे द्वारा किसी का दिल भी दुखाया गया या मैंने आपकी शरण में आके कोई गलत काम भी कर लिया तो प्रभु आपने क्यों नहीं संभाला। आप ये बोल के चलो, ये संत भी कहते हैं हे गोविंद हमें नहीं पता, हम आपकी शरण में हैं, हमने तो आपके नाम का पट्टा गले में डाल रखा, अर्थात चाहे तुलसा माला ना पहनी हो लेकिन मन में आपके नाम की जोत जला ली है। मैं अपने गोविंद का हूं, अपने सीताराम मेरे लक्ष्मी नारायण का हूं, प्रभु अब आप संभाल के चलो। अगर मुझसे गलती हो रही है अपराध कर रहे हैं, आप जानो जब हम इंसान हैं, हम भटके हुए हैं, वो इंसान ही क्या जो गलती ना करे। अगर इंसान गलती ना करे तो वो भगवान ना बन जाए। इंसान से तो गलतियां होगी, कभी अपनी गलती की वजह से गलती होगी, कभी सामने वाले की वजह से गलती होगी, कभी अपने स्वार्थ में किसी का दिल दुखाएगा, कभी दूसरा अपने स्वार्थ में हमारा दिल दुखाया जाएगा। ये संसार है।
वक्त हमें जो भी देता बेस्ट देता है। अरे अच्छे से अच्छे रिश्तों में वक्त कड़वाहट पैदा कर देता है। और वैसे भी मैंने एक पोस्ट डाली है, जब कभी रिश्ते तुम्हारे खराब हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, तो उनके लिए तड़पो मत, वक्त पे छोड़ दो। अगर वो रिश्ता तुम्हारा होगा, वो बंदा या बंदी तुम्हारी होगी, तो यकीन करना वो वापस आएगी और बहुत अच्छे तरीके से वापस आएगी। क्योंकि जैसे फोन जब हम अपडेट करते हैं, फोन को अपडेट करते हैं तो कुछ पल के लिए फोन बंद हो जाता है, से 6-7 मिनट बाद जब फोन अपडेट होता है तो दोबारा ऑन हो जाता है अच्छे से नए सॉफ्टवेयर के साथ। कभी कभी रिश्ते हमारी गलती से होनी करवाती है, वो अपडेट होने चाहिए, वो अपडेट नहीं हो पाते, तो वो गलतियों द्वारा या किसी कटाक्ष द्वारा, मेरे द्वारा, सामने वाले के द्वारा मन में थोड़ी दूरियां पैदा करते, इससे बोलचाल तक बंद हो जाती है। वो उसमें क्या होता है कि वो रिश्ते कभी कभी या तो समझ लो चले गए, अगर तुम्हारी किस्मत में होंगे तो अपडेट होकर वापस आएंगे, अपडेट होकर वापस आएंगे और आते हैं। आपकी चाहत लगन सच्ची होनी से, और सच्चे रिश्ते, भावनात्मक रिश्ते तो कभी भी शब्दों के प्रहार से टूट नहीं सकते। हाँ, जख्म जरूर दे देते हैं लेकिन वक्त उन्हें भर देता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं क्योंकि मेरी सोच है थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। इसलिए जगत का कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन गोविंद संग आप रिश्ता जोड़ के रखिए श्री हरि से, क्योंकि श्री हरि का ही अंश है। इसलिए जब हम श्री हरि के साथ जुड़े रहेंगे, उनके नाम कीर्तन में जुड़े रहेंगे, हम राधा गोविंद सीताराम श्री हरि लक्ष्मी नारायण, जिससे हमारी प्रीत लगी, जिस नाम में हमारा मन पूरा भावों में बह रहा है, हरि के उस नाम में अपने आप को रमा लो। तो इस प्रकार से हम एक जो, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे सकारात्मक एनर्जी क्या है? हरि, हमारे गोविंद, हमारे श्री हरि। तो वो एनर्जी के हम छत्र छाया में रहेंगे, जिस कारण हम डिप्रेशन में जाते जाते भी बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर इंसान डिप्रेशन में जाता तो बहुत गलत काम करता है, गलत संगत में पड़ जाता है। भाई मेरे पे तो बड़ी कृपा है मेरे राधा गोविंद की, कोई गलत संगत में नहीं पड़ा। हाँ, मन में ना कोई बदले की किसी के प्रति भावना है, मन में पश्चाताप है कि मेरे से गलती हुई है, प्रभु हुई है, लेकिन जो वो ये वक्त के अधीन होके हुई है। क्योंकि वक्त अच्छे अच्छे रिश्तों को, मैंने बोला ना, खत्म भी करवा देता है, उनमें दरार भी पैदा कर देता है और पहले से ही अच्छे तरीके से मिलवा देता है। क्योंकि ये वक्त क्या, तो हम जितना भी प्लान कर ले, लेकिन भूल जाता है असली प्लानर तो ऊपर गोविंद बैठा है, होगा तो वही जो गोविंद चाहता है। तो मैं तो आज जो भी जैसा भी हंस रहा हूं, इस परिस्थिति में मैं हंस रहा हूं। अगर मैं अपने मन की बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में और 24 तारीख के बाद मेरे साथ क्या बीता है, और उस कंडीशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने राधा गोविंद को याद किया, राधा रानी को बोला, हे श्री जी मुझे संभालो संभालो, कोई नहीं इस जग में मेरे, राधा गोविंद तुम ही हो मेरे। और देख लो आज आपके सामने बहुत भला चंगा बैठा हूं, रोता हूं, कुछ भी करता हूं, मन टूटता है, इसलिए मैं अपने आप को हरि से जोड़े रखता हूं, या तो लाइव आता हूं या वीडियो बनाता हूं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचे हरि नाम की। और अपने अनुभव द्वारा मैं आपको बताऊं कि भैया सबसे अच्छा रिश्ता तो गोविंद का है, अपने राधा गोविंद से नाता जोड़ो। और जो रिश्ते अगर आपके चले भी गए उनके लिए रो मत, ठीक है, इंसान है, उनके लिए तड़पते हैं, रिश्ते होते हैं, हमें रिश्ते वही होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो दुख दर्द देते हैं। क्योंकि तभी भगवान ने रिश्ते पूर्व जन्म के हिसाब से हमारे रिश्ते बनते हैं जो दुख दर्द देते हैं। लेकिन यही रिश्ते कभी अमृत पिलाते हैं तो कभी जहर भी पिलाते हैं, तो वो हमें पीना पड़ेगा। लेकिन थिंक पॉजिटिव रखो, गोविंद में विश्वास रखो। जो गोविंद के नाम पे रिश्ते बनते हैं ना, वो हमेशा पनपते हैं। गोविंद के घर ना देर है ना अंधेर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ आई होगी। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव एनर्जी, मतलब अपने श्री हरि, अपने भगवान की छत्र छाया में रहनी चाहिए, उनके नाम कीर्तन में रहनी चाहिए। क्योंकि गोविंद कलयुग में अपने नाम में पूर्ण शक्ति से समाहित है। इसलिए कलयुग में बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। जिसने हरि को पुकारा, हरि ने उसको संभाला। मुझे तो मेरे गोविंद ने पूरा संभाल रखा है और कह दिया, सबर कर, जो करूंगा तेरे लिए अच्छा करूंगा। बिल्कुल गोविंद की रजा में ही मजा है, बाकी सब सजाए। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरी तरह गोविंद की मस्ती में झकास रहो। तो मित्रों याद रखना, अगर दीपक की तरह झकास रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है, तो हरि शरण में रहना सीखो। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। जपले हरि का नाम रे, हरि ही काए काम रे। ओ जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए, वो हरि नाम रे। जपले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे।
हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ऐसे अच्छी मोटिवेशन वीडियो के लिए, सकारात्मक वीडियो के लिए और भक्ति मार्ग में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए सदा मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अभी जो भाई बहन मित्र सखा सखी पहली बार सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा और कैसे कैसे वीडियो आप मेरे द्वारा देखना चाहते हो। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।